पेपर वालों का तो पेपर बिक जाता है, लेकिन हम लोग का तो ईमान बिक रहा है, जान बिक रहा है पेपर में। ये मीडिया में आके बोल देते हैं और छा जाते हैं। बाहर हो गया, नीतीश कुमार दे रहा है रोजगार। कहाँ दे रहा है रोजगार भैया? समस्या का समाधान करने चारों तरफ 38 जिला में घूम रहे हैं। हम लोग का समस्या का समाधान कौन करेगा? लीजिए, हम लोग का समस्या का समाधान कीजिए, तब न बुझे। ये ढकोसला कर रहे हैं समस्या का समाधान। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है और देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार अभ्यर्थी आते हैं, बैठते धरना प्रदर्शन करते हैं। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन सीटेट, बीटेट और एसटीईटी के अभ्यर्थियों की तरफ से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बुलाया गया है। आज 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है और अभ्यर्थी आज भी बैठे हुए हैं। तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से यह तमाम बिहार के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान की बातें कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। सर, हम लोग तो दूसरा दिन यहाँ कर, लेकिन 3.5 वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग थक हर मार के आंदोलन करते हैं, जब हमारी बात सुनी नहीं जाती है। आश्वासन से ही पेट भर जाता है। हर अखबार में सुबह दिखिएगा तो प्रकाशन हो जाता है कि शिक्षक बहाली हो रही है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली, 3.5 लाख भर्ती इस माह, दूसरे माह, तीसरे माह। पेपर वालों का तो पेपर बिक जाता है, लेकिन हम लोग का तो ईमान बिक रहा है, जान बिक रहा है पेपर में। एक स्टेटमेंट से शिक्षा मंत्री का ट्वीट करते हैं तो पेपर वालों पूरा छा जाता है पेपर 7वीं चरण बहाली पे, लेकिन धरातल पे नहीं आया। 3 सालों से यही हो रहा है। ये मीडिया में आके बोल देते हैं और छा जाते हैं। बाहर हो गया, नीतीश कुमार दे रहा है रोजगार। कहाँ दे रहा है रोजगार भैया? 3.5 साल से तो राजधानी पटना में बैठे हुए हैं, कभी मिले हैं? समस्या का समाधान करने चारों तरफ 38 जिला में घूम रहे हैं। हम लोग का समस्या का समाधान कौन करेगा? पाकिस्तान का मुख्यमंत्री आएगा, राष्ट्रपति आएगा? पटना में ही रहते हैं आप लोग, पटना में प्रदर्शन तो वही लोगों की समस्या कि आपका राजस्व का भी खर्चा कम पड़ेगा। 2 किलोमीटर डिस्टेंस आपके आवास पे मिल लीजिए। हम लोग का समस्या का समाधान कीजिए, तब न बुझे। ये ढकोसला कर रहे हैं समस्या का समाधान। जितने सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जाते हैं मिलने, तो उससे पहले बोलते हैं हाँ बंद कर दो इसको, नहीं तो हो हल्ला करेगा, विरोध करेगा। भैया, विरोध किसका करता है? जिसका जो सरकार में रहता है उसी का विरोध होता है। बंद कर दिया जाता है आप लोग। और क्या, मधुबनी हुआ, गया में हुआ, जहाँ गए वैसा ही हुआ। और क्या बोले सर? आज भी पूर्णिया और मोतिहारी पहुँचने ही नहीं दिया जाता है सर। 72 को तो गाड़ियाँ लेके रहते हैं, फोर्स के एकदम टालने रहते हैं। अरे हो हल्ला करेगा तो क्या करेगा, मार खाएगा, क्या करेगा, समझ में नहीं आता है। पहले से साइड करवा देते हैं। अगर आगे आगे नेताजी रहते हैं, अरे जय जयकार करो। वीडियो वायरल हुआ, आप ही लोग दिखाए हैं उसको कि ताली मारो, जय जयकार करो। धृतराष्ट्र मत बनिए। आंख बंद है तो सब कुछ सही है? नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपके जो आसपास जो भटक रहे हैं ना, आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप विद्यालय में जाकर औचक निरीक्षण कीजिए, तब जाके पता चलेगा वास्तविकता क्या है। दूसरा दिन है आज प्रदर्शन का, आज भी बैठे। कहाँ से आए? जी, हम सहरसा जिले से आए हैं। और क्या कुछ कहिएगा? सरकार लगातार दावे कर रही है, कह रही है कि रोजगार दे कहाँ रही है भैया? देख लीजिए ना आप। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जो है 10 लाख नौकरियां देंगे, और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार जी जो है गांधी मैदान से कहते हैं कि हम 10 लाख नहीं 20 लाख देंगे। तो भैया हो क्या रहा? धरातल पे आप आइए ना, तब ना पता चलेगा कि एको नौकरी नहीं दे रहे हैं, विज्ञापन तक नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग विज्ञापन के लिए जो है लगातार ये 3 साल से प्लस से हम लोग जो है ये गर्दनीबाग हो गया, कभी जो है गांधी मैदान हो गया, डाक बंगला चौराहा हो गया, हर जगह जो है हम लोग आंदोलन करते फिर रहे हैं। और दिन रात जहाँ जो है मुख्यमंत्री जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, वहाँ पीछे पीछे जाते रहते हैं। तो बताइए, एक आशा लेकर के हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मार खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का विज्ञापन अभी तक नहीं निकलने का नाम ले रहा। दूसरा दिन है आज प्रदर्शन। क्या कहेंगे सर, हम लोग तो हार ही चुके हैं, मन ही हार चुका है। सिर्फ उम्मीद थोड़ा सा बचा हुआ है। और मैं बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। मैं बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। दुनिया में बड़ा मुश्किल है फिलॉसफी होकर तेजस्वी बनना। तेजस्वी यादव फेल हो क्या है? तो 9वीं फेल है तो क्या है? वो 9वीं पास है तो क्या कह रहे हैं आप? ये वो है, ऑन रिकॉर्ड है, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। तो उनको तो दर्द समझना चाहिए ना। या तो फिर परिभाषा ही सही से लिख दें कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिएगा, क्या अर्थ होता है? तुरंत, तत्क्षण, अविलंब, यथाशीघ्र, इसका शब्दावली नया गढ़ दें किताब में। वो हम लोग वही पढ़ के यहाँ से चले जाएंगे। बोलते हैं जल्द बहाली होगी शिक्षा। आज से नहीं बोल रहे हैं, हाथ समेट करके ऐसे ऐसे कुर्ता करने से होता है कि लाखों बहालियाँ हो जाएगा। कब हो जाएगा? वो कब दिखाई देगा? अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है कि नहीं जरूरी है?
पेट की भूख और दिमाग का जो ज्ञान है वो कहाँ उपयोग होगा? कौन पूरा करेगा उसको? तो कह रहे युवा की सरकार। वे युवा की सरकार है, वो आप भी देख रहे हैं, आप काफ़ी हमसे ज़्यादा नज़दीक से देख रहे हैं किसकी सरकार है। जब भी आप अपने 3 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, क्या उनके पास तेल नहीं है गाड़ी में? सिक्योरिटी नहीं है उनका? यहाँ के नहीं मिल सकते हैं वो? 5 मिनट बात कर ले। विपक्ष में थे तो कई दावा करते। विपक्ष में रहने पर सब दावा करता है, लेकिन वो वादा करे तब तो उसी वादा का इंतजार में न बैठे हुए हैं, आज से बैठे हुए हैं सारे। प्रतिपक्ष थे तो कई बार आप लोगों ने मुलाकात किया। मुलाकात का कोई फल कहाँ आ रहा है? फल वो जो दिखे, फल वो जिसका स्वाद हमको मिल सके, स्वाद मिल ही नहीं रहा है। ड्रामाबाजी चल रहा है बिहार में। कौन ड्रामा कर रहा है? कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, और सरकार के जो मंत्री विधायक है वो कर रहे हैं। हम लोग तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस स्टेट को चलाता कौन है। शिक्षा मंत्री ने तो ट्वीट कर कहा था कि तुरंत हो जाएगा। ट्वीट से सर, ट्वीट से 3.5 साल 4.5 साल से हम लोग ट्वीट देख रहे हैं। वो ट्वीट कहाँ सही से दिखाई दे रहा है सर? ट्वीट करने से बहाली हो जाती तो आज पूरा संसार में रोजगार की समस्या खत्म हो जाती, लेकिन सरकार इस चीज़ पर सोच क्यों नहीं रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस राज्य को कौन चला रहा है? आपके प्रधान सचिव का लिखा हुआ लेटर फेल हो जाता है, जो एक IAS क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, तो हम किस पर सर विश्वास करें? रिटर्न फेल है, मौखिक फेल है, ट्वीट फेल है, फेसबुक फेल है, जीमेल, मेल, टीमेल क्या क्या होता है सब फेल है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी है सीटेट बीटेट के, तो वहीं कुछ महिला अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट की, लगातार अनेक जगहों से आती हैं, प्रदर्शन करती हैं। 3 दिवसीय प्रदर्शन है और इस 3 दिवसीय प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थी भी पहुंची हैं, अनेक जगहों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनामिका सिंह। 3 दिनों का धरना प्रदर्शन आप लोगों ने बुलाया है, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ? सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ट्वीट करके और ऑन कैमरा बोले हैं कि हम पटना से चले थे तो नियमावली पे साइन करके चले थे। जैसे ही हमारे प्रोटेस्ट का डेट डिसाइड किया गया था, उसी समय उनका ये वक्तव्य था। तो उसके बावजूद भी जब कैबिनेट बैठक हुआ तो उसमें नियमावली पब्लिश क्यों नहीं किया गया? पहला क्वेश्चन। और दूसरा बात कि अगर शिक्षा मंत्री जी साइन करके चले हैं तो जब हम लोग सचिवालय जाते हैं तो वहाँ पे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि बाबू ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी 4-5 बार उस टाइप से सिग्नेचर होगा और अभी लंबा प्रोसेस चलेगा। इसका मतलब आप ही बताइए, आप दोनों के बातों में कंट्राडिक्शन है। अभ्यर्थी करे तो क्या करे? आप कहते हैं कि लाखों बहालियां आएगी, अभ्यर्थी धैर्य रखे। हम धैर्य रखने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप एक समय सीमा तो बता दीजिए। ये जब से आप विभाग संभाले हैं अगस्त 2022 से, तब से आप यही कह रहे हैं बहालियां आएगी बहुत जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र। ये शीघ्र अति शीघ्र का क्या मतलब है? क्या शीघ्र? उन्होंने ट्वीट कर कहा 1 महीना। सर, कब उन्होंने नहीं कहा है? उन्होंने ट्वीट करके ही नहीं कहा, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हम साइन करके चले हैं। जब साइन करके चले हैं तो हम लोग को देखना चाहिए ना। और कहीं ना कहीं उनके द्वारा इस टाइप का स्टेटमेंट हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए शायद दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ना, उन्हें शायद ये विश्वास हो गया कि शिक्षा मंत्री जी बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। लेकिन सोचना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को भी कि उनके एक ट्वीट से, उनके एक वीडियो से कई सारे अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके गार्जियन का होप भी जुड़ा हुआ है। आप क्यों बार बार इस तरीके से उनके फीलिंग के साथ मजाक करते हैं? तो केंद्र सरकार पे तमाम बातें थोपते थे, नजर आते थे शिक्षा मंत्री, लेकिन अब तो ट्वीट कर आश्वासन। सर, आश्वासन हमें नहीं चाहिए। हमें आश्वासन की जगह पे आप विज्ञप्ति दीजिए। ये आश्वासन का ही इफेक्ट है कि ये 3.5 साल से हम लोग इस तरीके से रोड पर ले करके और सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद कह रहे हैं कि सर हम लोग सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। 2019 से आप कह रहे हैं कि हम अभी ला रहे हैं, बहुत जल्द ला रहे हैं। खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी, आप मुखिया तो अभी भी हैं, पहले भी थे। आप तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम अभी विभाग संभालें और हमें वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? आप 15 अगस्त 2022 को घोषणा किए थे और 26 जनवरी 2023 तक वो घोषणा पटल पे क्यों नहीं दिखा? तो ये राजनेता जो हैं, राजनेताओं के बारे में और क्या कहा जा सकता है कि राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं। राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं और जो सभी जगह फेल हैं वही राजनीति लूट रहे हैं। कितना कठिन होता है लगातार प्रदर्शन करना? कई वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कठिन होता है, गार्जियन का भी डांट पड़ता है, क्यों जाती हो। अब हम लोग करें तो क्या? हम लोग उसको आश्वासन देते हैं इस बार आ जाएगा, अगले बार आ जाएगा। पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है कि उसको प्रधानमंत्री बनना है तो वो बने, पर हम लोग का जो नोटिफिकेशन है वो तो दे दे।
कोई उनको रोका नहीं है उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए या डिप्टी सीएम से सीएम बनने के लिए हम लोग रोके नहीं है उनको, पर वो हम लोग को भी जो हम लोग का जो मांग है वो हम लोग का जायज़ मांगे। हम लोग सर्टिफिकेट जायज़ लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं पास किए, जिससे इस बार का जो सीटें जो हुआ है बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। इस बार की सीटें में इतनी धांधली हुई है, इस बार की सीटें में इतनी ज़्यादा धांधली हुई है क्योंकि 10 लाख में कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे जो वो सिर्फ धांधली से आएंगे। तो इस बार का सीटें को आप घुसाने के जो चक्कर में है, उस जो 19 से बैठे हुए हैं वो तो आपके पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आप जो कतब निकालिएगा वो हम लोग के 80% 90% जो ला रहे हैं वो तो हम लोग से आगे निकल जाएंगे। तो फिर तो हम लोग लड़े भी, वो लोग बिन लड़े आगे बढ़ेंगे और आगे जाकर वो टीचर बनेंगे, हम तो जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं हम लोग से? आप लोग चेक करने आ जाइए, सर्टिफिकेट देख लीजिए, हम लोग का पूरा एथी कर लीजिए, उसके बाद दे दीजिए। पर आप दे दीजिए सीटें जो अब सीटें 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले हम लोग का दे दीजिए, उसके बाद आप सीटें का एग्ज़ाम का जो 8वें फेज होगा उसमें आप देते रहिए, हम लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम लोग का नोटिफिकेशन उससे पहले चाहिए, नहीं तो एक कतब दे दीजिए, बस हमको वो चाहिए तो चाहिए। उसके लिए हम लोग को रोड पे उतरना पड़े। हम 28 फरवरी को घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग रोड पे उतरने जा रहे हैं और किसी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं इस बार, न कभी डरे थे नहीं डरेंगे। सर हम एक ही बात सरकार से विनती करना चाहेंगे कि वो विज्ञप्ति 1 to 12 एक साथ जारी करे, अन्यथा हम लोग वो अब करेंगे जो वो सपनों में भी नहीं सोचे होंगे हमारे मोहब्बत मंत्री। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद। देखिए, महिला अभ्यर्थी हो या फिर पुरुष अभ्यर्थी हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यह साफ कहना है कि जल्द अविलंब जो है बहाली हमारी की जाए, हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। तो वहीं जिस तरीके से 8वें फेज़ का सीटेट हुआ है उससे पहले हम लोगों की बहाली होनी चाहिए। तो वहीं क्या कुछ कहे थे सीटेट बीटेट का अभ्यर्थी आपने सुना है। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों ने बुलाया है, गर्दनीबाग धरना स्थल ये है और अभ्यर्थी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। तो वहीं शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर यह साफ अभ्यर्थियों का कहना था, शिक्षा मंत्री जल्द अविलंब कहते रहते हैं बस, वहीं मोहब्बत मंत्री वो हैं, बहाली जल्द से जल्द हमें चाहिए। तो क्या कुछ कहते अभ्यर्थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।